नॉर्थ कोरिया में लड़कियों के साथ क्या होता है? नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्स पार्टी। 13 से 30 साल की लड़कियों के साथ होती हैं रातें रंगीन। दिन में अय्याशी और रात में इतने गंदे काम कि आपको देखकर ही नफरत हो जाए। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया देश की, जहां की तानाशाही ने लड़कियों का जीना मुहाल कर दिया है, जहां की लड़कियों को लड़की नहीं बल्कि प्रेशर गर्ल के नाम से बुलाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह क्या करता है इन लड़कियों के साथ, कैसे चुनता है अपने अय्याशियों के लिए लड़कियां। देखिए, नॉर्थ कोरिया के इस खतरनाक तानाशाह ने पहले तो इन लड़कियों का एक स्क्वाड बना रखा है, जिसे प्लेजर स्क्वाड के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि किम के लिए इन लड़कियों को चुनने का काम कुछ विशेष अधिकारी करते हैं, जो सिर्फ उसी के लिए अधिकारी बने होते हैं। ये अधिकारी सबसे पहले स्कूली लड़कियों को चुनते हैं और फिर इनका अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है, जिसे सेक्स पार्टी भी कहते हैं। इनके लैंग्वेज में दोस्तों किप्पो मजे भी कहते हैं। अब इनका ग्रुप बनाने के बाद इनकी कई तरह की ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जिसमें इन्हें यह सिखाया जाता है कि किम जोंग उन कुछ भी कहें तो ना नहीं करना है, बल्कि हर चीज के लिए हामी भरनी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस ग्रुप में 2000 से भी ज्यादा लड़कियां होती हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो दोस्तों ये काम सिर्फ किम नहीं करता, बल्कि किम के दादा परदादा भी ये काम करते थे, जिसे किम ने ही भुनाने का काम किया है। पार्टी में शामिल करने के बाद इन लड़कियों को एक बार फिर से 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला ग्रुप तो वो होता है जिसमें लड़कियां किम के फिजिकल प्लेजर को पूरा कर सकें और उसकी हवस मिटा सकें। दूसरा ग्रुप वो होता है जिसमें लड़कियां किम का मसाज कर सकें और उसकी बॉडी को फिट रखने में मदद कर सकें। और तीसरा यानी कि आखिरी ग्रुप वो होता है जिसमें लड़कियां आधी नंगी होकर किम जोंग उनके सामने डांस कर सकें। और जब इन तीनों ग्रुप की लड़कियों से किम का मन भर जाता है तो वो इन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें खाना बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इनके परिवार वाले इनका बचाव नहीं करते हैं, तो इसका जवाब है कि परिवार वालों का खुद वश नहीं चलता, वे भी मजबूर हैं ये सब झेलने के लिए। इन सारी चीजों का खुलासा यहाँ की लड़कियों ने ही किया है। साल 2011 में जब किम के पिता की मौत हुई तो किम का राजा बनना तय था। क्योंकि किम के आने से पहले भी नॉर्थ कोरिया के हालात बद से बदतर हुआ करते थे। हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार तो बहुत होता था। जब किम गद्दी पर बैठे तो लोगों को उनसे काफी उम्मीद थी कि क्योंकि किम की पढ़ाई लिखाई बाहर से हुई थी तो हो सकता है कि किम बाकी देशों से इंस्पायर होते हुए महिलाओं के हित में कुछ कदम जरूर उठाए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। किम जोंग उन ने महिलाओं को एक डिटेंशन कैंप में भी रखा था। कुछ महिलाएं वहां से बच निकली और आज वही अपने दर्दनाक कहानी की दास्तां सुनाने को मजबूर हैं। जितनी भी लड़कियां इस कैंप से बाहर भाग के आईं, उन सब ने विदेशी मीडिया को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया, इंटरव्यू दिए और सबसे ज्यादा इस बात को कवर अगर किसी देश ने किया तो वो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने। एक जापानी शेफ जिसने 12 सालों तक नॉर्थ कोरिया में किम के पिता के लिए खाना बनाने का काम किया, जब वो बाहर निकला तो उसने एक किताब लिखी जिसमें नॉर्थ कोरिया में बीते 12 सालों का काला और भयानक सच पढ़ा जा सकता था। इस किताब का नाम है आई वॉज किम जोंग इल्स कुक। अब दोस्तों, इन लड़कियों को किम के अलावा पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों के मनोरंजन का भी ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि उन्हें भी प्लेजर देना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि पॉलिट ब्यूरो क्या होता है तो शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि पॉलिट ब्यूरो लगभग हर साम्यवादी देश की पॉलिटिक्स का जरूरी हिस्सा है। ये एक तरह से एक कमेटी होती है जिसमें सरकार की तरह ही सदस्य चुने जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में सदस्य वही होते हैं जो लीडर के खास और भरोसेमंद हैं। वैसे चीन, लाओस, क्यूबा और वियतनाम में भी पॉलिट ब्यूरो होता है। तो प्लेजर ग्रुप का काम इन्हीं खास लोगों का मन बहलाकर एंटरटेन करना होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ गहरे, काले और भयानक राज जो आए दिन नॉर्थ कोरिया में होते रहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इसको लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।